Assalamu alaikum dear viewers, welcome to Faisal Baghdadi's Mathematics YouTube channel. Dear viewers, आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स के हवाले से 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी के लिए लेक्चर मिलेंगे। और सबसे स्पेशल पर्पस जो इस YouTube चैनल का है वो है पीपीएससी के लिए मैथमेटिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए है। तो उसी हवाले से हमारे पास मैथमेटिकल मेथड्स की बुक है बीएससी और उसका चैप्टर नंबर 4 है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारे पीपीएससी हो या सीएसएस पीएमएस जो भी हो उसमें एक ख़ास उसका हिस्सा होता है जो पेपर में आता है। तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। An equation of the form ax1 plus a1x1 plus a2x2 plus a3x3 plus up to anxn equal to 0 is called लीनियर इक्वेशन। इस फॉर्म की इक्वेशन a1x1 a2x2 a3x3 अप टू anxn इक्वल टू 0 जो इस टाइप की इक्वेशन होगी हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। हम कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो डिग्री है, जो वेरिएबल की पावर है वो 1 होगी, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होगा। अ कलेक्शन ऑफ सेवरल लीनियर इक्वेशंस is called system of लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या आता है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ जो है लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक इक्वेशन ये थी a1x1 प्लस a2x2 अप टू सो ऑन प्लस anxn इक्वल टू 0। एक मैं इक्वेशन ले लेता हूँ b1x1 प्लस b2x2 अप टू सो ऑन प्लस bnxn इक्वल टू 0। इसी तरह मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ c1x1 प्लस c2x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cnxn इक्वल टू 0। दीज आर 3 इक्वेशंस और ये तीनों लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इनका जो तीनों का जो कम्बिनेशन है, जो इनकी कलेक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या होती है, अगर हम इन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, इनका जैसे इसका कोएफिशिएंट क्या है a1 a2 अप टू an, इसके कोएफिशिएंट्स हैं b1 c1 b1 एंड etc, ये इसके कोएफिशिएंट्स हैं। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में क्या कोएफिशिएंट है a1 a2 अप टू सो ऑन an आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रही है b1 b2 अप टू सो ऑन bn आ जाएगा, c1 c2 अप टू सो ऑन cn। अगर हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाती है और ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। व्हेन वी राइट एन मैट्रिक्स यूजिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। मतलब इन इक्वेशंस में
जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अरेंज करके लिख दें, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास होता है एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। That is the system of homogeneous लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो ऑलरेडी जो है ना डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म है लीनियर इक्वेशन के बारे में हम पढ़ा है कि a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू सो ऑन an(xn) इक्वल टू b, वेयर b इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, b भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। इस किस्म की जो इक्वेशन होगी दैट इज़ लीनियर इक्वेशन। For example, you can say that 5x plus 2y is equal to 3. That is a linear equation. ठीक है, अब हमने देखना है कि इस तरह की इक्वेशन जो होगी वो होमोजीनियस इक्वेशन कब होगी। इफ़ b is equal to 0 in equation 1, then equation 1 is said to be होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया? मतलब जो कोई भी हमारे पास इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। उसमें जो वेरिएबल के अलावा टर्म है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है, जो इक्वल के राइट साइड वाली टर्म है, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, देन वी से दैट इट इज़ होमोजीनियस इक्वेशन। जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास ज़्यादा सारी इक्वेशन होंगी और वो सारी इक्वेशन में जो इक्वल टू है वो ज़ीरो होंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। फिर हम प्रोसीड कर रहे हैं उसी इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, दैट इज़ a1x1 प्लस a2x2 अप टू सो ऑन an(xn) एंड दैट इज़ इक्वल टू b। इफ़ b इज़ नॉट इक्वल टू 0 then equation 1 is said to be non-homogeneous इक्वेशन। और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ इक्वेशन, एक ऐसा जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें सारी इक्वेशंस इक्वल टू ज़ीरो ना हों, जिनमें b इक्वल टू ज़ीरो ना हो, तो हम ऐसे इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस और ऐसे सिस्टम को नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक हो गया? अब हम पढ़ेंगे कि सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम कैसे लेते हैं। हमारे पास यही जो इक्वेशंस आ रही हैं हम उनका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हम आपने देखना है कि उनका सोल्यूशन कैसे होगा। इसका लिखेंगे हम द ऑर्डर n tuple say that is y equal to y1 y2 up to yn is called solution of the system। अब इस सोल्यूशन का मतलब क्या है? आपके पास जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस का जो पूरा एक सिस्टम आपके पास अवेलेबल है,
आप उस सिस्टम में जितनी भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं y1, y2, y3, x1, x2, x3, जब आप उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, अगर दो इक्वेशन हैं तो उनका सोल्यूशन ऑर्डर पेयर, ऑर्डर ट्रिपल, फिर ऑर्डर एन टपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स आपकी इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड द सिस्टम सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सोल्यूशन सेट क्या होता है। Solution set, the set of all order n tuples y equal to y1, y2 up to yn satisfying the system of equations is called solution set। अच्छा, solution set क्या होता है? The set of all ordered n tuples y1, y2 up to 3 so on satisfying the system of equation is called solution set। अब सोल्यूशन सेट क्या होता है कि y फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी होमोजीनियस इक्वेशंस इन y वेरिएबल्स हैं, तो उसमें जितनी इक्वेशंस जितने y इन्वॉल्व हैं y1, y2, y3, आप उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद या y की वो वैल्यूज़ जो आपके गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं दैट आर कॉल्ड द सोल्यूशन सेट ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, मतलब y की वो तमाम वैल्यूज़ जो आपकी गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आपके पास y की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या वो सिस्टम का सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आप वो y की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अगर वो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो इट मीन्स कि वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन इट्स सॉल्यूशन सेट, तो फिर आप उसको सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। ये हमारे पास एक नेक्स्ट चीज़ है जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस। अच्छा, अब हम इक्विवेलेंट इक्वेशंस कौन सी दो ऐसी इक्वेशन 2, 3, 4 जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनमें से इक्विवेलेंट इक्वेशंस कौन सी होती हैं, हम अभी इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं। तो एनी टू इक्वेशंस ऑफ द सिस्टम कैन बी इंटरचेंज्ड। आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, आप उसकी कोई दो इक्वेशन को इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल से आपके पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास कोई इक्वेशंस हैं। आप किसी भी टाइम आप किसी इक्वेशन के ऑर्डर को किसी इक्वेशन की तरतीब को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड कर सकते हो, सेकंड को फर्स्ट कर सकते हो। मींस के ऐसा करने से वो हमारा सिस्टम जो वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट ही रहेगा। सेकंड वन इसमें जो चीज़ है वो ये है कि एनी इक्वेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी any equation of the system can be multiplied by a non-zero scalar। आप किसी भी टाइम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मीन उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को किसी एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केलर के साथ, मीन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ द इक्वेशन, यहाँ लिख लेते हैं एनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम
कैन बी एडिड टू एनी अदर इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। अब इसका क्या, एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सिस्टम। आप पूरे सिस्टम में से कोई इक्वेशन उठाएं, उसको किसी स्केलर के साथ 1 2 3 4 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड करें, तो ऐसा करने का से आपकी जो इकोसिस्टम वो इक्वेशन हैं वो क्या रहेंगी, इक्विवेलेंट इक्वेशन रहेंगी, और आप एक इक्वेशन को जो है वो दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो 3 ऑपरेशंस हमने ये वाले पढ़े हैं, क्या क्या हैं कि एक इक्वेशन को आप दूसरी इक्वेशन के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, समझ आ गई ना। एक इक्वेशन को आप दूसरी इक्वेशन के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, उनकी प्लेस को चेंज कर सकते हो। और सेकेंडली हमने इसमें ये पढ़ा कि किसी भी इक्वेशन को नॉन ज़ीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मतलब कोई भी आपके पास इक्वेशन है, आप उसको ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो जो ज़ीरो ना हो, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 2 3 4 -1 -2 -3 आप किसी भी नंबर के साथ किसी भी सिस्टम ऑफ किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। और इसकी जो थर्ड पोस्टुलेट है, तीसरी बात जो है वो ये है कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको किसी दूसरी इक्वेशन में ऐड कर सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें हैं, ये जो 3 ऑपरेशंस हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या कहेंगे हम इसको, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। और इसका दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं एडमिसिबल ऑपरेशंस। इसको हम एडमिसिबल ऑपरेशन भी बोलेंगे और इनको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया। हमारे पास टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये बीएससी की बुक में है, मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ, और उसके चैप्टर नंबर 4 है। और इसका मैं थारोली सारी थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो हमारे लेक्चरर के पेपर देने के लिए जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल हो सकता है, और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी, और मे बी के ये PMS CSS के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो है ये चीज़ काम आएगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में हमने ये पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होती है, मैक्सिमम 1 होगी। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने ये देखा कि उसमें जो कांस्टेंट टर्म है, जो प्योरली कांस्टेंट टर्म है, जैसे वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब वो जो है वेरिएबल वाली टर्म को छोड़ के जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हमने नॉन होमोजीनियस में देखा कि अगर वो कांस्टेंट टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जैसे हमने बी पढ़ा था, बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया तो वो क्या होता है, हमारे पास नॉन होमोजीनियस होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ पीछे से, ये हमने पढ़ा, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस, बी जो है बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो वो नॉन होमोजीनियस, और अगर बी इक्वल टू ज़ीरो है तो दैट विल बी कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद हमने इसका सलूशन के बारे में पढ़ा कि वो y की वो वैल्यूज़ जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो उसका सलूशन होती हैं, और उन वैल्यूज़ को हम अगर एक सेट के अंदर बंद करके लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। उसके बाद हमने लास्ट चीज़ पढ़ी कि इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके लिए हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि हम किसी भी इक्वेशन सिस्टम में से कोई इक्वेशन लेके उसको हम किसी दूसरी इक्वेशन के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये था कि इक्वेशन ऑफ द सिस्टम को आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर कोई नंबर